बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 22 जून की रात है। खबरों में बात करने से पहले सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया। कल मैंने व्लॉग में सब लोगों के कमेंट्स पढ़े और मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने बड़ी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दिस इज़ द ओनली रीज़न कि मैं आप सब लोगों को एज अ सब्सक्राइबर कोई नहीं वो काउंट करता कि कोई इतने सब्सक्राइबर। मैं हमेशा आप लोगों को अपने फैमिली के तौर पर ट्रीट करता हूँ और जो खुशी गमी इस तरह के सारे मोमेंट्स रहते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एनीवेज़, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। ज़रा खबरों के ऊपर आते हैं। पाकिस्तान में इस टाइम एक तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल सिचुएशन के साथ साथ कुछ डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट भी चल रही हैं, बजट सेशन भी चल रहा है, डिप्लोमेटिक मामलात भी चल रहे हैं, तो आज मैं पूरा दिन उनको कवर करते रहा हूँ। तो बजट सेशन में क्या निकला, ये बजट सेशन में एक तो है ना कि सारे ये अदाद शुमार का नंबर हेर फेर सारा कुछ, उसके अलावा जो अच्छी चीज़ हो रही है वो ये कि मौका मिल रहा है हुकूमत और अपोजिशन को आपस में इंटरेक्ट करने का। ये एक मिसिंग एलिमेंट नज़र आ रहा था कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म कि कहाँ पर जाकर बात करें, कहाँ पर ये सारे इकट्ठे हों और इनको मौका मिल सके। तो बजट सेशन में ये चीज़ हमें नज़र आ रही है कि जो हुकूमती कैंप है वो मुसलसल आके अपोजिशन से मुलाकातें कर रहा है, या वहाँ पर अपोजिशन लीडर का जो चैम्बर है वो इस्तेमाल हो रहा है, या और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर इनकी इंगेजमेंट हो रही है। तो अब जो ऑफ़र्स पहुंचाई जा रही थी पीटीआई तक, या बार बार कहा जा रहा था, उस हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स क्या है। पीटीआई ने उस पेशकश का खैर मकदम किया है, उसे बाज़ाब्ता तौर पे कबूल कर लिया है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि पीटीआई ने कोई मरासला जारी कर दिया, कोई ख़त लिख के वज़ीर आज़म को कुछ बता दिया। लेकिन जो अभी तक हमारे पास इत्तला मौसूल हो रही हैं उसके नतीजे में क्या डेवलपमेंट है वो आपको बतानी है, अपोजिशन लीडर क्या कह रहे हैं वो भी, और प्लस कल पीटीआई ने एक बार फिर अडयाला जाने का ऐलान कर दिया है कि जनाब हम फिर जा रहे हैं। वो फिर से उनके मैसेजेस सारे सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट होना शुरू हो गए कि जनाब हम पहुंच रहे हैं, हम आ रहे हैं। और कल ही ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं सदर मसूद पेज़ेश्कियान, वो पाकिस्तान आ रहे हैं एक रोज़ा दौरे पर, उनके आमद के इंतजामात भी जारी हैं। तो ये दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही होंगी। तो मैं आज पार्लियामेंट में था, इन दोनों चीज़ों को साथ साथ रिपोर्ट भी कर रहा था, टीवी के ऊपर भी और वैसे भी अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए भी। तो ज़रा जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, फिर ज़रा डिप्लोमेटिक मामलात की तरफ आते हैं। तो जनाब आपको पता है पिछले कुछ दिनों से हुकूमत के कुछ लोग इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ये बार बार कह रहे हैं पीटीआई को कि जनाब मुज़ाकरात की तरफ आएँ, बैठें, बात करें। और अब सबको इंतज़ार ये था कि क्या पीटीआई इस ऑफ़र को कबूल करती है, कोई बाज़ाब्ता तौर पे इनिशिएटिव लिया जाता है या नहीं लिया जाता। तो आज ये बात बिल्कुल बता दी गई है कि जनाब उस पेशकश को एक्सेप्ट कर लिया गया है, उसका खैर मकदम किया गया है पीटीआई की जानिब से, और ये मैसेज कन्वे कर दिया गया है और वाज़े अंदाज में कहा गया है कि आप हमारा इंतज़ार ना करें फ़र्दर कि हम कोई आपको बाज़ाब्ता तौर पे आके रिक्वेस्ट करेंगे या कोई मरासला जारी करेंगे कि जनाब हम ये वेन्यू है, इस जगह पे बैठने के लिए तैयार हैं या ये डेट है, बल्कि इस चीज़ का इंतज़ार किए बिना फ़ौरी तौर पे मुज़ाकरात शुरू करें, आएँ, बैठें। आज इस हवाले से बैरिस्टर गौहर ने क्या बातचीत की है पहले ज़रा सा वो सुन लीजिए, फिर आगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है इसी से लिंक, वो भी आपको बताता हूँ। ने चौथी मरतबा आप लोगों को मुज़ाकरात का कहा है, लेकिन हमने उनको दावत दी, हम उम्मीद करते हैं कि कोई मुस्बत जवाब देंगे। तो वो तो आप जवाब हमने वो हमारे जवाब का इंतज़ार मजीद न करे, हमने उसका रिस्पांस किया हुआ है, असम्बली में किया है, हमने उसको खुशाइंद कहा है, उसको वेलकम किया और हमने कहा वज़ीर आज़म को आप चूज़ करें, लेट्स सिट ऑन एंड प्रोसीड, जो डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए, सीवान की मजबूती के लिए, एंड ऑब्वियसली जो असीरान इस वक्त जेल में हैं इसके लिए। तो सरदार तैयब से जो उनकी गुफ्तगू हुई ये आपने सुन लिया, लेकिन साथ ही जब वो बाहर निकले बैरिस्टर गौहर और जर्नलिस्ट ने उनसे कुछ और क्वेश्चंस किए तो उन्होंने ये भी बड़ा क्लियर बताया कि ऐसा नहीं है कि अभी फौरी तौर पे हमारे कोई मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं हुकूमत के साथ। एज़ इफ़ नो आज के दिन तक वो कहते हैं कि कोई बातचीत बाकायदा शुरू नहीं हुई। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि बातचीत होनी चाहिए, उसके लिए पहले TORs बनेंगे, कोई माहौल बनेगा, कोई एक दो और मीटिंग्स होंगी। तो जब भी आगे आने वाले दिनों में ऐसा कोई माहौल बनेगा तो पहले कुछ इनके और राब्ते भी इस्टेब्लिश होंगे, पहले 2-4 बड़े इनके मिलेंगे, आपस में तय करेंगे कि मुज़ाकरात करने किन चीज़ों के ऊपर है। पहले तो ये था ना कि इमरान खान से मुलाकात, और पहले शुरू में जो मुज़ाकरात हुए थे उनमें यह था कि इमरान खान की रिहाई, वहाँ से चीज़ शुरू होती थी और फिर कहते थे कि इस कंडीशन पर आते हैं तो हम बातचीत करेंगे। लेकिन अब जाके सिचुएशन काफ़ी बदल गई है। अब तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान से मुलाकात, रिहाई वाला मामला तो बहुत पीछे चला गया ना, तो अब वो कह रहे हैं कि मुलाकात बार बार कह रहे हैं। तो इसलिए अब जो मुज़ाकरात होंगे वो पहले तो इमरान खान से मुलाकात के हवाले से होंगे कि उनसे एक बार मुलाकात करा दी जाए, सो हम ज़रा उनसे मैंडेट भी ले लें, पता भी चल जाए कि मूड क्या है, और हमारे पास एक किस्म की वो अथॉरिटी भी आ जाए कि हाँ हम बातचीत कर सकते हैं या किस मैंडेट के तहत कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये होगी। खैर वो जब भी होगी उस बारे में भी ज़रा आपको अपडेट करते रहेंगे।
आज महमूद अजहज़ई से भी सहाफ़ियों ने सवालात पूछे, क्योंकि ज़ाहिर बात है इख्तियार उनके पास है, मैंडेट उनके पास है, बातचीत करने के हवाले से सारा कुछ। तो मेन प्लेयर तो महमूद अजहज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास है, बाकी जिसने जो भी बयान देना है वो देता रहे, लेकिन इंडोर्समेंट उनकी जानिब से भी आनी है। तो आज जब महमूद अजहज़ई से इस हवाले से पूछा कि हर तरफ मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, तो क्या ये समझा जाए कि अब बातचीत शुरू होने वाली है या होने लगा है कुछ, तो उन्होंने कहा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है और हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि सेंस प्रिवेल करेगी और इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। किन लफ्ज़ों में उन्होंने कहा, ज़रा एग्जैक्ट उनकी भी आप ये ज़रा गुफ्तगू सुनिए। पूरी पीटीआई कहती है कि आप अपोजिशन लीडर ही फैसला करेंगे, मुज़ाकरात का वक्त आ गया है। दुनिया उम्मीद पे कायम है, आप उम्मीद रखें इंशाल्लाह सेंस इंशाल्लाह कोई रास्ता निकल आएगा। तो महमूद अजहज़ई की गुफ्तगू भी आपने सुनी। हम ये सारा कुछ इसलिए नहीं डिस्कस कर रहे कि मैं आपको बोलूँ कि कल ही कोई मुज़ाकरात शुरू होने लगे हैं या अमली तौर पर ये होता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक माहौल, एक एनवायरनमेंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि जो हमारी आंखों के सामने चीज़ें हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कल कौमी मुज़ाकराती कमेटी ने एक पूरा अपना वो इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें कालम निगारों को भी बुलाया, बाकी सबको भी बुलाया, और अब वहाँ से भी आवाज़ें आना शुरू हो गई कि जनाब 3 महीने के अंदर अंदर हम मसाइल हल कर सकते हैं। फिर कालम निगारों ने कालम लिखना भी शुरू कर दिए कि ये एक अच्छा मौका है, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए और अब मुज़ाकरात से ही बाज़ाब्ता हल निकलना है। तो वो एक होता है ना, ओवरऑल मोमेंटम बनने लग जाता है या बिल्डअप शुरू हो जाता है। जब भी मुज़ाकरात होने हैं तो एकदम से तो नहीं शुरू हो जाना है, उसके लिए भी ऐसे आप और हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, कहीं और क्वार्टर से कोई बात आएगी, थोड़ा वो माहौल बनेगा, फिर जाके ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि वो माहौल एक बार फिर से एक लंबी ब्रेक के बाद बनना शुरू हो गया। लेकिन रुकावट क्या है, उसमें 2-3 चीज़ें हैं ऑब्वियसली चल रही है। एक तो बजट सेशन जब तक कंक्लूड नहीं हो जाता तो सारी तवानाई उसकी तरफ रहेगी। दूसरा, ये जो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स चल रही हैं उसमें भी हुकूमती शख्सियात शामिल हैं, इन्वॉल्व हैं, तो वो चाहते हैं कि एक बार ये भी सारा कुछ कंक्लूड हो जाए, फिर हम उसकी तरफ आएंगे। लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि पीटीआई के लोगों के ऊपर सज़ाएँ, सख्तियाँ, ये सारा एलिमेंट जो है वो उसी तरह से बरकरार है। ठीक है, अगर मुज़ाकरात कुछ टाइम बाद शुरू करने हैं या आपको टाइम चाहिए तो कुछ इनिशिएटिव्स तो ऐसे लिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो सज़ाएँ मज़ीद सुनाई गई हैं, ये अभी ना होता, ये थोड़ा सा रुक जाता है, इससे भी माहौल थोड़ा सा ख़राब होता है। फिर अगर मुलाकात का जो मामला है, कोई एक आध मुलाकात बीच में करा दी जाए, थोड़ा टेम्परामेंट, थोड़ा माहौल देख लिया जाए, तो कोई इसमें मुज़ायका नहीं है। एक आध मुलाकात, अब 35 हफ्तों से इमरान खान की मुलाकात नहीं हो पा रही। अब 35 हफ्ते कहने के लिए कोई मामूली सा वक्त नहीं है। कोई ऑलरेडी कैद तन्हाई में है, उसको 35 हफ्ते से बाहर की दुनिया से ही रोका हुआ है, राब्ते मुनक़ता किया गया है। तो ये एक इटसेल्फ एक ऐसा एलिमेंट है। और प्लस जिस कंडीशन में कि एक बीमारी की कंडीशन में फिर उनको इंजेक्शन लग रहे हैं, 5 बार इंजेक्शन लग चुका, क्यों लग रहा है, कैसी उनकी कंडीशन है, बाहर के लोगों को बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है इस टाइम तक। तो इसलिए ये सारी सिचुएशन जो है ये माहौल को कोई इतना ज़्यादा साजगार नहीं बना रही कि हाँ जी मुज़ाकरात होंगे तो कोई बहुत अच्छा आउटकम निकल आएगा, बट एट दी एंड होने मुज़ाकरात ही है। तो अब चूँकि वो थोड़ा सा माहौल बनने लग गया, तो सारे फ़रीक़ैन जो इसमें कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे इन्वॉल्व रहते हैं वो अब सारे सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम किसी तरह से लीड ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कौमी मुज़ाकराती कमेटी के लोग वो सामने आए कि जनाब हमारे से रब्ता करें, हम मसला आपका हल करा सकते हैं। फैसल वाडा साहब ने कहा कि जनाब मैंने मशवरा दिया कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, मेरे साथ चलिए, मैं आपका इशू हल करा देता हूँ। कहीं से कोई और आवाज़ आती है कि जनाब हमारे से रब्ता करें, हम जो है वो आपका इशू हल करा देते हैं। लेकिन बहरहाल ये करना तो पीटीआई के अपने लोगों को ही बैठ के सॉर्ट आउट है। तो देखते हैं क्या पेशरफ्त होती है। अच्छा, कल के दिन के हवाले से, अब कल पीटीआई ने एक बार फिर अडयाला जाने का ऐलान किया। मैं देख रहा हूँ थोड़ी देर बाद उनके वर्कर्स के पैगाम आ रहे हैं, लीडरशिप भी मैसेजेस दे रही है कि कल 2 बजे अडयाला पहुँचना है। गर्मी भी आजकल बड़ी है और इस बार 10,000 लोगों के आने की कॉल नहीं है, सिर्फ ये कहा गया है कि MNAs, MPAs, सैनिटर्स और ये सारे जो लोग हैं ये पहुँचें और वहाँ पे उनकी बहनों के साथ इज़हार यकजहती करें। मीनवाइल कल इस्लामाबाद में कुछ अरेंजमेंट्स हो रहे हैं डिप्लोमेटिक, कुछ लोगों को आना है यहाँ पे, ख़ास तौर पे ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं मसूद पज़ेश्कियान, उन्हें प्राइम मिनिस्टर की दावत पे यहाँ पे पहुँचना है। तो कल वो भी आ रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और वो सारे इस टाइम जारी हैं। मैं ख़ुद भी आज पार्लियामेंट के बाहर मौजूद था, वहाँ पर झंडे वगैरह लग रहे हैं ईरान के, पाकिस्तान के, और ये सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स या प्रोटोकॉल जो होते हैं वहीं पे फ़ॉरेन ऑफिस भी है। बहरहाल अडयाला तो एक अलग साइड पे है, तो ये दोनों चीज़ें एक ही दिन में पैरेलल होंगी। अब देखते हैं कि आने दिया जाता है उनको या
इस वजह से कि कुछ डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स हो रही हैं तो इसको कॉल ऑफ कर दिया जाए, कोई रिक्वेस्ट ऐसी हो पाती है या नहीं, इस पर भी आपको अपडेट करेंगे। दूसरी जानिब इमरान खान के वकालतनामों का जो मामला है वो और भी ज़्यादा गंभीर हो गया, क्योंकि आज एक ही दिन अडयाला जेल के सुप्रीडेंट और इमरान खान के वकील सलमान सफदर की जानिब से अलग अलग मौक़िफ़ सामने आया है। अडयाला जेल के सुप्रीडेंट जो हैं उन्होंने अदालत में कुछ स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो जमा कराए हैं सलमान सफदर के साथ होने वाली गुफ्तगू के, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि हमने तो इनको कहा कि आके वकालतनामे ले जाएं लेकिन ये खुद नहीं आए। अब सलमान सफदर जो हैं वो कह रहे हैं कि जनाब हम तो चक्कर लगा लगा के थक गए, वो खालिद यूसुफ चौधरी और हमारे वकला वो इतनी गर्मी में कुछ 5-5 चक्कर लगा चुके अडयाला जेल के बाहर खड़े रहते हैं लेकिन उनको वकालतनामे नहीं दिए जाते। 15 जून को हमें ये कहा गया कि खाली सिर्फ इमरान खान का वकालतनामा एक ले जाएँ, बुशरा बीबी के वकालतनामे अभी नहीं मिल सकते। तो कह रहे कि ये हमारे लिए मौजू नहीं था कि सिर्फ इमरान खान का मिल जाए और बुशरा बीबी का ना मिले, तो इसलिए कोई थोड़ी सी चीज़ें चल रही हैं। अडयाला जेल के सुप्रीडेंट कह रहे हैं कि जनाब हमने इनको कहा था कि आगे ले जाएं, वो कह रहे हैं जनाब हम बार बार चक्कर लगाते हैं तो हमें कोई नहीं मिले। और ये वकालतनामों का मामला इसलिए भी अहम है कि वकालतनामे मिलेंगे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो पाएगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ना हो पाया ये फ़ैसला बर वक्त, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये मामला चला जाएगा आईनी अदालत की जानिब, फिर मामला बहुत लंबा चला जाएगा। इसलिए पीटीआई के लोग चाहते थे कि जल्द अज जल्द हमें वकालतनामे मिलें, सो हम इस प्रोसीडिंग को जो इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी है इसको चैलेंज करके रुकवा सकें। तो देखते हैं कि पीटीआई के वकला कामयाब होते हैं या अडयाला जेल के सुप्रीडेंट की बात को माना जाता है। दूसरी जानिब बुशरा बीबी की जो बेटी हैं मुबशरा, उन्होंने एक दरख्वास्त जमा कराई है अपनी वालदा के साथ होने वाले सलूक के हवाले से कि अडयाला जेल में उन्हें किस हालत में रखा जा रहा है, उसका ज़िम्मेदार कौन है। उन्होंने उनके साथ जो कोई खातून काम करती हैं या उनकी निगरानी में मामूर है उसका नाम लिख के वो सारी तफसीलात बताई हैं कि वो उनके साथ बेहतर सलूक नहीं कर रही और उसकी वजह से उनको ये आँख के मसाइल का सामना भी करना पड़ा। बार बार उन्होंने शिकायत भी की उस खातून को कि मेरी आँख का ये मसला है, लेकिन उन्होंने तवज्जो नहीं दी और उसके बाद फिर उनको भी ये आँख का इलाज कराना पड़ा। इस हद तक नौबत चलेगी। तो वो कह रही हैं कि जनाब इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें उन्होंने जो दरख्वास्त लिखी है वो सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को लिखी है, अडयाला जेल के सुप्रीडेंट को लिखी है, जो आईजी जेल खाना जाते हैं उनके नाम लिखी है, और इस दरख्वास्त में उन्होंने मुतालबा किया है कि वो जो खातून उनकी निगरानी पर मामूर की गई है जो उनसे बेहतर सलूक नहीं रख रही उसको हटाया जाए, और भी कुछ उन्होंने दरख्वास्तें की हैं। तो क्या उनको कुछ रिलीफ मिल सकता है? ये दरख्वास्त लिखने से थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन बहरहाल इसके ऊपर भी नज़र रखते हैं। और भी काफ़ी सारी आज की डेवलपमेंट्स हैं इस हवाले से, पॉलिटिकल जो चीज़ें चल रही हैं, खैर वो नेक्स्ट व्लॉग में ज़रा शेयर कर लेंगे, टाइम थोड़ा कम है, लेकिन ये कुछ ना कुछ चीज़ें इस टाइम की पॉलिटिकल हैपनिंग्स के हवाले से सोचा आपको अपडेट कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।